अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास डिग्री लेवल बैचलर ऑफ एजुकेशन लेक्चर नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे टॉपिक्स होंगे अरब इन्वेजन एंड रोल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कशन की थी। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि वाई वी स्टडी पाकिस्तान स्टडीज़, कि हम मुतल्ला पाकिस्तान क्यों पढ़ते हैं, हालात बर सग़ीर के इस्लाम की आमद से पहले और उसके बाद क्या असरात हुए, ये हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो इसको देखें, आपके साथ शेयर करें। आज के रिगार्डिंग टॉपिक का जो आपके पास बोर्ड या यूनिवर्सिटी में सवाल आ सकता है वो ये होता है कि एवोल्यूशन एस्टेब्लिशमेंट क्या है इस्लामिक सोसाइटी में, ठीक है ना, कैसे हुई बर सग़ीर में इस्लामी माशरे का अर्तका क्यों हुआ, अरब इन्वेजन क्या था और मोहम्मद बिन कासिम का इसमें किरदार क्या है। ठीक है, तो अरब ट्रेडर्स जो उस वक्त के हिसाब से इराक़ और मिडल ईस्ट वगैरह में सबसे ज़्यादा अपने जो माने हुए जाते थे वो किस में माने जाते थे, तिजारत में। उन्होंने यहाँ पर जब उनको इनवाइट किया गया, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर आके कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स पहले बनाए, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट बनाने के बाद फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, माहदे किए, और वो माहदे जब बेचने पर आए तो उन्होंने जो मर्चेंडाइज बेचा, जो भी चीज़ उन्होंने यहाँ पे आके बेची, वो चाहे वो कोई भी हो शख्स, कोई भी अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, एक ही चीज़ एक ही दाम पे बेची। जब बेची तो उसके हिसाब से यहाँ के जो मुकामी लोग थे, मुकामी आवाम थी, वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि उन्होंने ये देखा कि इनकी सिंप्लिसिटी और पीटी कितनी ज़बरदस्त है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जब लेनेसी की बात आती है तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जो जितनी ज़्यादा नरमी से और मासूमियत से वो चीज़ें हमें दे रहा है, तो यानी कि उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा ही मुतासिर हो जाएंगे। और यहाँ पे इससे ज़्यादा मुतासिर हो जाएंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे शूद्रास जो हैं, जो अछूत हैं, उनको भी वही चीज़ मिल रही है जो ब्राह्मण को मिल रही है। तो ये वो चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और यहाँ के जो राजा मलाबार थे उस वक्त, उन्होंने फ़ौरन इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। और जब इस्लाम एक्सेप्ट किया तो वहाँ से फिर 3 चीज़ों का इर्तिका शुरू हुआ कि एक ओरिजिन आया अरब ट्रेडर्स का, एक आया मुस्लिम कॉन्करर्स का और एक मुस्लिम मिस्टिक्स का। अच्छा, मुस्लिम मिस्टिक्स का तो अब तक चलता हुआ आ रहा है, उलमाओं का और सूफियों का, जो हम डिस्कस करेंगे कल्चर चैप्टर में। लेकिन आज जो हम टॉपिक जो इसमें डिस्कस करेंगे वो अरब ट्रेडर्स और मुस्लिम कॉन्करर्स हैं। अच्छा, अरब ट्रेडर्स का अगर हिसाब दिया जाए तो अरब का जो पूरा कॉन्सेप्ट आता है वो कहाँ से आता है? हज़रत उमर बिन फ़ारूक का, क्योंकि उस्मान बिन असी उस वक्त के गवर्नर थे बहरीन के, और उनके भाइयों को यहाँ पे ख़त लिखा है कि तिजारत का एक मौका मिला। तो उसी के दौरान जब यहाँ पर आ रहे थे काफ़िलों की तरफ से, तो यहाँ पे ईरान, मकरान, सिंध, इन सब में इनकी जंगें हुई। अब वो जंगें क्यों हुई? असल सिंध में जंग होने का क्या फ़ायदा था, क्या रीज़न था? तो वो रीज़न हम देखते हैं। अगर आप नोट करें तो इस्लाम कोई पुराना मज़हब नहीं, कोई नया मज़हब नहीं था, ठीक है, एलियन मज़हब नहीं था, ये अभी का वो नहीं था। ये जब से इंसान पैदा हुआ है तब से इस्लाम उतरा हुआ है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से। और बेशतर किताबें इस पर यकीन रखते हैं। वो अलग बात है कि हिंदुज़म की किताबों में नहीं, लेकिन हिंदुज़म की किताबों में भी है। जब बुद्धिज़्म में है तो हिंदुज़म में भी होगा, आरी बात में। तो ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से जब इंडियन सॉइल पे जब आई, तो यहाँ पे जब वक्तन व वक्तन जो महीनों का जो इर्तिका था कि किस महीने में कौन सी चीज़ें किस तरह से बेचनी है, मौसमी लिहाज से किस तरह से बेचनी है, तो उसके हिसाब से हिजरा कैलेंडर भी आया और हिजरा कैलेंडर के साथ साथ मैप भी बना। वो सारा काम मुसलमानों ने किया, पहले मुसलमानों ने किया। तो इससे और मज़ीद लोग मुतासर हुए। यहाँ पे अवामी मुकामी जो लोग थे वो यहाँ पर इतने मुतासर हुए कि उनके बिज़नेस ट्रेडिंग का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा, और प्लस उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में उनको अपने एग्जांपल देना शुरू कर दी। अब ये वो चीज़ें थी कि जो यहाँ पर अब ट्रिगर घुमा रही थी, किसका, या बजा रही थी कि एक और जो उस वक्त के राजा थे किरनिंग नूर, उन्होंने शेख शरोफ बिन मालिक के साथ बैत कर ली और वो भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब बुरा किसको लगा? उस वक्त के जो राजा दाहिर थे, जो आपको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, जो सबके ज़्यादातर हेड्स में से आ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा क्रूरल और बारबेरिक हो गए, यानी कि इतने वैश्य हो गए कि उनको ये लगा कि अब यहाँ इस्लाम जो है फैल रहा है। अब इस्लाम फैल रहा है तो उनको ये लगा कि उन्होंने पाँव पे अपना कुल्हाड़ा दे मारा है। और यही वो बात उस वक्त के हिसाब से हज्जाज बिन यूसुफ जो इराक़ के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने यहाँ पर सिंध में हमला करवाया। अब ये रीज़न क्या था? ये हमला नहीं था, ये बचाना था। किसको, किस तरह से, देखते हैं आगे। और उसी इंसिडेंट्स की वजह से जो राजा दाई की तरफ से हुए, कौन से ऐसे मौके थे जिसकी वजह से ये हुआ? पहला, एक मौविया बिन हारिस और मोहम्मद बिन हारिस, ये दोनों कातिल जो सैयद बिन असलम के कातिल थे,
मकरान में उनको कत्ल किया था, जो गवर्नर थे, वो जाके छुप गए किसके पास, दाहिर के पास। और जब दाहिर से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमारे पास नहीं है। अब वो एक अच्छे इंसान भी होते हैं बेटा, कुछ कहीं बुरे इंसान भी होते हैं। अब ये नहीं समझिएगा कि इन दोनों मुसलमानों ने एक मुसलमान का कत्ल कर दिया, तो नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्या पता इसी ने मरवा दियो, दाहिर ने। तो आप ख़रीद सकते हो ना, मुसलमान सिर्फ दो चीज़ों पर बहक जाता है। ये तो आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हो, आप एजुकेशन के स्टूडेंट्स हो, आपने पहले भी हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। तो आपने अगर नोट करा हो, वो जब बहकता है तो फिर वो हरकत भी करता है, ठीक है ना। ये इंसिडेंट वही हुआ। तो दूसरा इंसिडेंट क्या हुआ है, आपको एक मैप दिखा रहा हूँ। ये है दबल का इलाका, और दबल जो पूरा है, अगर आपने देखा हो, समंदरी इलाकों में से होता हुआ आ रहा है। ये भंबोर का इलाका, और यहीं से उस वक्त मुसलमानों के बर्री जहाज़ गुजरते थे, अपना सामान लेकर, चीज़ें लेकर आते थे, और यहीं पे बेचने के लिए जो तिजारत होती थी वो इस तरह से होती थी। तो उस दौरान बाकायदा यहाँ पे कुछ लुटेरों ने, पायरेट्स ने, वो सामान लूटना शुरू कर दिया। अब हज्जाज बिन यूसुफ ने जब ये पूछा कि यहाँ पे जहाज़ कौन लूट रहे हैं, कैसे लूट रहे हैं, कौन ले जा रहा है, तो वो साफ इनकार कर रहा है, उसको पता ही नहीं है। जबकि जहाज़ पे ख़वातीन, बच्चों, मर्दों को मार दिया जा रहा है। अब ये जो इंसिडेंट था, और उसके ऊपर फिर ये कहना कि पता नहीं है, घर में आके आपको कोई मार के जा रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा हो सकता है? ठीक है ना। तो जिसको एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर वो चीज़ जहाँ आपका जहाज़ खड़ा होता है, तो वहाँ पे आपके बहुत सारे लोग होते हैं, प्रोटेक्टर्स होते हैं, सब कुछ होता है, पूरा एक जाविया बना हुआ होता है, और आपको पता नहीं चले, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये वो चीज़ें तो हज्जाज बिन यूसुफ को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करी। फिर वहाँ की मुकामी औरतों ने, बच्चों ने, यतीम बच्चों ने, और जो लोग बच गए उन्होंने ख़त लिखा मुसलमानों ने कि भाई हमें बचाओ, ये क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने 2 काफ़िले भेजे। 2 काफ़िले जब उसने भेजे तो वो यहाँ पर आके स्ट्रेटजीज़ बनाने लगे। पहला काफ़िला है, स्ट्रेटजी बनाया, हार गया, क्योंकि उनका अपना इलाका है और आप स्ट्रेटजीज़ बनाने बैठ जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर दूसरा आया, वही हरकत हुई, फिर हार गए। फिर तीसरी दफ़ा उन्होंने अपनी नेफ़ियों को भेजा, मोहम्मद बिन कासिम को, जो 17 साल की उम्र के थे, उन्होंने मिस्र फ़तह कर लिया था उस वक्त। वो वहाँ से उनको ख़त मिलता है, और वहीं से वो अपने लोगों को उठाते हैं जो वेल ट्रेन है। कहीं लिखा हुआ है 21,000, कहीं लिखा हुआ है 48,000, कहीं लिखा हुआ है 72,000, मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ फिगर्स हैं, लेकिन सबसे लीस्ट से शुरू करते हैं 21,000 से। जब 21,000 से अगर वो ले के निकलते भी हैं, ठीक है ना, 21 दिन का सफ़र तय करके पूरा पहुंचते हैं कहाँ, मकरान के दबल एरिया की तरफ, जहाँ पे लुटेरे मार रहे थे। अब वहीं पर आके पढ़ाओ करते भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते, रुकते भी नहीं, और आगे फ़ौरन बढ़ना शुरू कर देते हैं, और जंग शुरू हो जाती है। और जंग शुरू होती है तो वो मुल्तान तक जाते हैं, ठीक है ना, इब्राहिमाबाद, रोर वगैरह, ये सब जगहों पे वो जाते हैं, और सारे राजा जो इन इलाकों में बैठे हुए थे उनको शिकस्त दे देते हैं। अब शिकस्त देते तो उस वक्त राजा दायर भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और इसी चक्कर में वो अटैक करते हैं। तो कहीं लिखा हुआ मुफर्रिखीन ने कि वो अपने आप को ख़ुद को मार देते हैं, जबकि सब साल ख़त्म हो जाते हैं। कहीं लिखा हुआ उनको हैंग कर दिया गया, कहीं लिखा हुआ उनके सर कलम कर दिया गया। ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन क्या ये होना चाहिए था अगर वो पहले ही सब कुछ तय करके दे देते? तो ये वो चीज़ें थीं जहाँ पर उस वक्त के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा यूनिटी फेथ पर बहुत ज़्यादा उबूर था, और आज के मुसलमान पता नहीं। लेकिन 712 में 3 साल में बाकायदा मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर अपनी रूलिंग जब तक की तो उन्होंने 2 चीज़ को बड़ा इंट्रोड्यूस करवाया, जस्टिस और इक्वालिटी को। जो लोग मार रहे थे उन्हीं से जंग की, सिंध को फ़तह किया, अपनी काइंडनेस और एलेंसी दिखाई, ह्यूमैनिटी, इंसानियत दिखाई, मर्सी दिखाई, और लोगों को छोड़ दिया। और उन्होंने बोला कि जो आपका मज़हब है आप उसी पे चलें। लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल रहे, वो है जस्टिस और इक्वालिटी, इंसाफ और बराबरी का तनासुब को नहीं छोड़ना है। और यही वो चीज़ें इम्प्रेस कर गई अगेन यहाँ के मुकामी लोगों को। और प्लस फिर उन्होंने क्या करा, इस्लाम कबूल कर लिया। अब इस्लाम कबूल किया बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत, ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी। इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम का और नाम मशहूर हुआ, और ये थे मोहम्मद बिन कासिम जो 17 साल की उम्र में पूरा इलाके फ़तह कर दिए। हम तो आजकल हमारे बच्चे एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर कर पाते, पता नहीं क्यों, उसमें भी चीटिंग। तो उस वक्त के सिपह सालार का देखें आप, ये थे मोहम्मद बिन कासिम। और अगर आपने अगर नोट करा हो कि हमारा यूनिटी और फेथ का कॉन्सेप्ट कितना ज़बरदस्त होगा उस वक्त, अब पता नहीं क्या हो गया, सोचें आप, ठीक है। और मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, आपको जो चीज़ समझ में आई हो जल्दी से वो भी शेयर मुझे करें, कमेंट करें।
और जो चीज़ समझ में नहीं आए उस पर भी शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक पहुँचाएँ जिनको इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।